किसान भाइयों, आपको तो पता है कि अप्रैल महीने में पिछले कई सालों से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया। ऐसे में जब गेहूं हमारी पकती है तो पकने के पहले ही सूख जाती है, दाने छोटे रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, उत्पादन कम हो जाता। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ नई वैरायटियाँ आई हैं जिनकी आप बुआई कर सकते हैं, जिसमें से बहुत सी ऐसी वैरायटियाँ हैं जिसमें गर्मी का असर नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सी वैरायटियों को इस हिसाब से लॉन्च किया गया है कि थोड़ा आपको अगेती बुआई करना पड़ेगा। होता क्या है कि जैसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर अक्टूबर महीने के लास्ट से लगा करके, यानी 20-25 अक्टूबर के बाद से लगा करके और 15 नवंबर तक किसान भाई बुआई कर देते हैं। ज़्यादातर 15 नवंबर के और 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में बुआई करते हैं। यूपी में 15 नवंबर के बाद में स्टार्टिंग होती है गेहूं की बुआई और दिसंबर के अंत तक चलती है। बहुत से किसान भाई तो जनवरी में भी बुआई कर देते हैं। तो इस टाइम के लिए ये किस्में उपयुक्त नहीं है। इन किस्मों को अगर आप अगेती के रूप में बुआई करते हैं, बहुत ज़्यादा तो 5 नवंबर तक बुआई कर लेते हैं, तब तो ये अच्छी हैं, क्योंकि इनमें उन सभी बातों को ध्यान में रखा गया है कि गर्मी का असर ना हो, उत्पादन किसानों को ज़्यादा मिले और बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं। और एक चीज़ और दोस्तों हैं, ये अब जो नई किस्में लॉन्च की जा रही हैं वो सभी किस्में अगेती के रूप में ही विकसित की जाती हैं, जिससे आप अगेती बुआई करें और गर्मी से होने वाले नुकसान से आपकी फसल बच जाए। तो ये 5 किस्में हैं जिसमें से बहुत सी किस्में आपको हो सकता है इस साल मिल जाएं, बहुत सी किस्में अभी मिलना संभव नहीं है। फिलहाल आपके लिए काफ़ी उपयुक्त जानकारी है, तो आपको ये वीडियो पूरा देख लेना है और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेना है। दोस्तों, एक वैरायटी है HD 3385 जो अभी इसी वर्ष शुरुआत में फरवरी में लॉन्च की गई है। और इस वैरायटी के बारे में बताया गया नवंबर महीने में इसकी बुआई आप नहीं कर सकते हैं। 20 अक्टूबर से लगा करके 5 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जितना पहले बुआई कर देंगे उतना ही अच्छा रहता है। 3385 के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस वर्ष लॉन्च की गई है। जल्दी आप शीघ्र बुआई कर सकते हैं, यानी अगेती बुआई कर सकते हैं। और 95 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होती है, तो पौधे की हाइट कंट्रोल रखी गई है। तना मजबूत है इसका, जिससे फसल गिरती नहीं है। अक्सर देखते हैं जब फसल पकने वाली होती है, पकने के टाइम पर गिर जाती है, किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ऐसी समस्या इस वैरायटी में आने वाली नहीं है। और इसके उत्पादन के बारे में स्पष्ट तो नहीं बताया गया, हाँ इतना ज़रूर बताया गया जो पिछले वर्ष सन 2022 में HD 3410 वैरायटी लॉन्च की गई है, उससे अधिक उत्पादन मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, अधिक ना तो उतना तो उत्पादन आपको मिल ही जाएगा। इस वर्ष ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि किसानों को सीड्स दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, क्या रहेगा। केवल ये बताया गया कि इस रजिस्टर्ड कर दिया गया है, तो हो सकता है कि आपको सीड्स मिल भी जाए, नहीं भी मिल जाए, आप संस्थान से संपर्क करके पता कर सकते हैं। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड वैरायटी है DBW 327। DBW 327 सन 2020 में लॉन्च की गई थी और बहुत से किसान भाइयों के पास इसका सीड्स होगा। कई समय से वो बुआई भी कर रहे हैं और इसका सीड्स इस साल भी पोर्टल खुला था। सितंबर महीने में खोल दिया गया था पोर्टल, तो पोर्टल के माध्यम से नहीं मिलेगा। किसानों के पास हो तो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इस वैरायटी का दूसरा नाम करण शिवानी है और DBW 327 जो है औसतन उपज 79.4 कुंतल प्रति हेक्टेयर दे देती है। अधिकतम उत्पादन तो बहुत ज़्यादा बताया गया, लेकिन औसतन उत्पादन को ध्यान में रखें तो आपको काफ़ी अच्छी पैदावार भी मिल जाती है। 155 दिन में तैयार होती है। 20 अक्टूबर से आप बुआई कर सकते हैं। 98 सेंटीमीटर पौधे की हाइट है, तना मजबूत है। जिन किसान भाइयों ने बुआई किया है, 1-2 किसान भाइयों के तो छोड़िए, बाकी किसी किसान ने ये नहीं कहा है कि मेरी फसल गिर गई। हाँ भाई, जब आप यूरिया आदि लास्ट में डालेंगे तो पौधा कमज़ोर होगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो अच्छी किस्म है, उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया किसान भाइयों को मिल रहा है, इसीलिए इसको पसंद भी काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। तीसरी किस्म है DBW 370 जिसको कर्ण वैदेही नाम से जाना जाता है और ये 86.9 कुंतल जो है अधिकतम पैदावार, 74.9 कुंतल यानी 75 कुंतल जो है आपको प्रति हेक्टेयर इससे पैदावार मिलने वाली है। 151 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है और 100 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होती है। तो ऊपर की दोनों किस्मों से थोड़ी हाइट ज़्यादा होती है, लेकिन पौधा काफ़ी मजबूत होता है, तना मजबूत होता है, जिससे गिरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। 20 अक्टूबर से लगा करके आप इसकी बुआई कर सकते हैं और इसकी बुआई अगर आप 10 नवंबर तक भी कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप बुआई कर सकते हैं आसानी से। चौथी किस्म है DBW 371 जिसको कर्ण वृंदा नाम से
जाना जाता है। सिंचित क्षेत्र के, हालांकि ऊपर की जितनी किस्में हैं सभी सिंचित क्षेत्र के लिए ही हैं, तो 4-5 सिंचाइयाँ आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से करनी पड़ सकती हैं। अगेती किस्में हैं, यानी 20 अक्टूबर से बुआई आप 10 नवंबर तक कर सकते हैं। 15 नवंबर भी इसमें बताया गया, तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 75 कुंतल जो है औसतन उपज इसकी मिल जाती है, तो उपज में भी काफ़ी शानदार है। और इसके बाद जो 5वीं किस्म है DBW 372। DBW 372 की यदि हम बात करें तो उत्पादन इसका 75.3 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। 151 सेंटीमीटर एक दिन में पककर तैयार हो जाती है। 100 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होती है। तो ये चाहे 370 हो, 71 हो, 72 हो, लगभग एक दूसरे से काफ़ी हद तक मैच करती हैं। बस अंतर इतना है कि कोई किस्म इसमें जो है रोग प्रतिरोधी, वैसे सभी किस्में हैं, लेकिन कुछ जैसे 371-72 की बात की जाए तो ये करनाल बंट की भी रोग प्रतिरोधी हैं। बाकी पीला रतुआ की ये सभी किस्में रोग प्रतिरोधी हैं, तो उससे आपको रोग से बचाव करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रोग नहीं लगेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट किस्म HD 3410, जिसको मैंने सबसे पहले बताया था। HD 3410 सन 2022 में विकसित की गई थी और इस किस्म के पौधे की ऊंचाई 100 से 105 सेंटीमीटर होती है। अधिक तापमान सहने की क्षमता होती है। 75 कुंतल प्रति हेक्टेयर आपको पैदावार मिल जाएगी। पैदावार में शानदार है। और बाकी अपने क्षेत्र के हिसाब से 4-5 सिंचाइयाँ तो आपको करनी पड़ सकती हैं। जिस टाइम पर आप बुआई किया है तो बुआई आप 20 अक्टूबर के बाद में और 15 नवंबर तक कर सकते हैं, क्योंकि इसके पकने का टाइम जो है 140 से 145 दिन होता है, तो पकने का टाइम थोड़ा कम है। तो 15 नवंबर तक आसानी से बुआई की जा सकती है। बाकी हम तो ये कहते हैं 140-45 दिन की, तो नवंबर के अंत तक भी बुआई करते हैं, तो आप नवंबर के अंत तक भी बुआई करके पैदावार ले सकते हैं। अब ये सभी किस्में जो हैं, खास चीज़ इसमें जो है DBW 3385 और 3410 ये अधिक टेम्परेचर के प्रति सहनशील हैं। तो ये अधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको भी ये झेल सकती हैं, किसी तरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी 327, 370, 371, 372 ये ऐसी किस्में हैं, अगर आप इनको अगेती किस्म के रूप में बुआई करते हैं, सही टाइम पर बुआई करते हैं, तो काफ़ी शानदार पैदावार दे देंगी। तो ये कुछ 6 किस्में दोस्तों कुल मिला जुला कर रही, तो आप इनकी बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए आपको जिस संस्थान से जो वैरायटियाँ लॉन्च हुई हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा। बाकी नई किस्म 327 आपको सीड्स किसानों के पास भी उपलब्ध हो जाएगा, प्राइवेट कंपनियों से भी मिल जाएगा। अदर जो वैरायटियाँ हैं उनका सीड्स ना तो किसानों के पास मिलेगा, ना तो किसी कंपनी के पास मिलेगा। तो यदि कोई कहता है कि मेरे पास इन वैरायटियों का सीड्स है, आपको दोस्तों वो ठग रहा है, लूट रहा है। कतई नहीं खरीदना है, आपको 1 साल तक इंतज़ार कर लेना है। और अगर ये सीड्स आपको सीधे संस्थान से मिल रहा है तो अच्छी बात है, आप वही कर सकते हैं। 3410 आप उस संस्थान में संपर्क करके देख सकते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर आपको सीड्स से मिल जाए, क्योंकि पिछले वर्ष लॉन्च किया गया था, तो जाहिर सी बात है इस साल किसान भाइयों को सीड्स उपलब्ध जरूर होगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।